डाइवोर्स के कहाँ-कहाँ पे इंडिकेशंस देखे जाते हैं, इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये एक लेडी का हाथ है और हम जो इंडिकेशंस देखने की कोशिश करेंगे, इनकी दिमाग की भी रेखा पे देखेंगे, दिल की भी रेखा पे देखेंगे, जो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, लव लाइफ़ के लिए होती है और पैसे की भी रेखा पे देखेंगे। और कई बार उँगली की जो लेंथ होती है, उसको भी देखा जाता है। जो छोटी उँगली की जो लेंथ होती है, वो भी देखा जाता है, आपका बुध पर्वत भी देखा जाता है। तो कई सारे इंडिकेशंस होते हैं, कई बार तो आपका मंगल का पर्वत भी देखा जाता है, आपका शुक्र का भी देखा जाता है जो लव लाइफ़ के लिए होता है। ये आपका फायर के लिए होता है मंगल का और ये आपकी लव लाइफ़ के लिए होता है। तो और साथ ही साथ हम आपका कहीं न कहीं आपका जुपिटर भी देख लेंगे, गुरु पर्वत भी देख लेंगे, ये वाला आपका गुरु पर्वत है। देखिए, गुरु पर्वत अगर किसी का व्यक्ति का अच्छा होगा तो आप ये मान के चलिए कि जो चांसेस होते हैं डाइवोर्स के कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। अब किस वजह से कम होते हैं, उसके पीछे रीज़न है। ये वाला इलाका जो होता है वो ऑनर, रिस्पेक्ट के लिए होता है। नेम एंड फेम के लिए नहीं, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। व्यक्ति चाहता है मुझे ऑनरेबल पोज़ीशन मिलती हुई चली जाए। अब जो आप ये मान के चलिए कि जो डाइवोर्स होता है कहीं न कहीं तो डिसऑनरेबल ही चीज़ होती है। अगर यहाँ पे ज़्यादा क्रिस क्रॉसिंग या जाल टाइप का न बना हुआ रहेगा तो उसके लिए ऑनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पे इस जगह पे कोई रेखा, ऐसी सिंपल, डीप एंड क्लियर रेखा आपकी लाइफ़लाइन में अगर घुस जाएगी, तब अच्छा मान के चलते हैं। या फिर अगर कोई रेखा जुपिटर से चलती हुई, गुरु पर्वत से चलती हुई आपकी दिमाग की रेखा में इस टाइप से घुसेगी, तब भी इसको अच्छा मान के चलेंगे। दैट मीन्स कि व्यक्ति के लिए ऑनर प्रायोरिटी हो जाता है। जिस भी व्यक्ति के लिए ऑनर प्रायोरिटी हो जाएगा, चांसेस तो यही हो जाएँगे कि उसे डाइवोर्स के होने के चांसेस कम हो जाएँगे। तो इस रूप में इसको देखा जाता है। अब दिल की रेखा जो होती है वो रिलेशनशिप की होती है, पार्टनरशिप की होती है, आपकी लव लाइफ़ की होती है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि आप जब वो देखना शुरू करते हैं, तो ये वाली जो मैरिज की लाइन्स हैं, उन पे देखना शुरुआत कर देते हैं। हाँ, इसको भी देखा जा सकता है कुछ हद तक, जैसे कि अगर ये इस टाइप से लीनिंग डाउनवर्ड्स है या उसमें ब्रेक्स अननेसेसरी ब्रेक्स हैं, मतलब कि उस रेखा में, तब भी उसको अच्छा नहीं मान के चलेंगे। या इस टाइप की रेखा है और 2 डायरेक्शंस में जा रही है, तब भी इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। या फिर स्टार्टिंग में इस टाइप से ये जो रेखा है, ऐसे डाउनवर्ड एक ब्रांच अगर आ जाती है उसमें, तब भी अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन केवल और केवल इन अटैचमेंट की रेखा पे देख लेना गलत चिन्ह होगा आपकी लव लाइफ़ के बारे में, आपकी मैरिज के बारे में। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर रेखा पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बताया जा सकता है आपकी लव लाइफ़ के बारे में, आपकी मैरिज के बारे में। यहाँ पे आप ये देखिए कि ये एक ब्रेक दिखाई दे रहा है दिल की रेखा पे, फिर ब्रांचेज़ आ जाते हैं। फिर ये ब्रेक आ जाता है, फिर यहाँ पे ब्रेक है और फिर वापस से ऐसी रेखा चल के। तो ये त जब इस टाइप की इंडिकेशंस होएगी तो एक टेंडेंसी डेवलप होती है और टेंडेंसी होती है कि हार्ट एक की, हार्ट ब्रेक की। क्योंकि ब्रेक है दिल की रेखा में तो उसका मतलब होता है ब्रेक इन द रिलेशनशिप। अब ब्रेक इन द रिलेशनशिप जनरली आप सबकी सब लोग जब जो वीडियो देख रहे हैं, आप यही सोच के चलेंगे कि ब्रेक का मतलब ये होगा कि आपकी मैरिज में ही ब्रेक आएगा। मेरा मानना है कि जब ये जो ब्रेक्स होते हैं, आपकी जितनी भी रिलेशनशिप्स होती हैं, जितनी भी पार्टनरशिप्स होती हैं, सभी को डिपेक्ट कर रहा है इन सम वे और द अदर। इन सम वे और द अदर ये डिपेक्ट करता है। तो चाहे तो वो आपकी लव लाइफ़ ले लीजिए, चाहे तो आपकी रिलेशनशिप ले लीजिए, चाहे माता-पिता से, चाहे भाई-बहन से, चाहे फ्रेंड्स से, चाहे आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप, चाहे पर्सनल पार्टनरशिप्स या मैरिज का भी हम कह सकते हैं, मतलब कि जो हस्बैंड के लिए भी हम ये कहेंगे और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी, जो आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए भी कहेंगे। तो यहाँ पे एक परेशानी ये पैदा हो जाती है जब ब्रेक्स होते हैं। ये इनकंसिस्टेंट दिल की रेखा है, तो ये एक इंस्टेबिलिटी लेके आ जाती है आपके रिलेशनशिप के अंदर। अब आते हैं, कई बार एक और भी चीज़ देखी जाती है कि ये दिमाग की रेखा है और आप ये देखिए सडन डाउनवर्ड टिल्ट हो गई है। इस पोर्शन के बाद ये 35 की एज है। 35 की एज को देखने का तरीका है कि पैसे की रेखा और दिमाग की रेखा का इंटरसेक्शन 35 की एज है। सो इस सडन डाउनवर्ड टिल्ट हो जाता है। अब सडन डाउनवर्ड टिल्ट
ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन ये इलाका आपका चंद्र का वाला जो इलाका होता है, कल्पनाओं का होता है, विजुअलाइज़ेशन का होता है, रोमांस का होता है। एंड सडन डाउनवर्ड टिल्ट अगर होएगा तो सडनली व्यक्ति में कल्पनाएँ ज़्यादा आ जाएँगी, विजुअलाइज़ेशन ज़्यादा आ जाएगी। अब एक छोटी-सी प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति की लाइफ़ में, लेकिन जब हम उसको इमेजिन करेंगे तो इतनी बड़ा प्रॉब्लम सोच सकते हैं उसको। तो एक छोटे से बड़ी वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रियलिस्टिक रहें व्यक्ति, रियलिस्टिक रहेंगे तो चांसेस कम होंगे। दिल की भी रेखा अगर कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, जुपिटर तक जाएगी, तब भी हम उसको कई बार नेगेटिव कह देते हैं क्योंकि हायर एक्सपेक्टेशंस हो जाएँगी। ज़्यादा दिल की रेखा लंबी का मतलब होता है हायर एक्सपेक्टेशंस। हायर एक्सपेक्टेशंस क्या लेके आएगा? डिसअपॉइंटमेंट लेके आ जाएगा। अब आते हैं दिमाग की रेखा पे। दिमाग की रेखा पे आप ये देखें कि जो इंटरसेक्शन है पैसे की रेखा और दिमाग की रेखा का, ये एज लगभग एज 35 है। तो यहाँ पे एज 35 है तो एक मंगल की तरफ से एक रेखा आके दिमाग की रेखा को छू रही है, काट रही है। तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम लेके आ जाती है। ये कहाँ से आ रही है? फायर के इलाके से आ रही है। मार्स नेगेटिव से आ रही है। मार्स नेगेटिव किस चीज़ का इलाका होता है? एंगर, एग्रेशन एंड फायर का होता है। सो कोई भी रेखा अगर यहाँ से आके टकराएगी तो ये प्रॉब्लम लेके आएगी। अब कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। कॉमन सेंस ये कहती है जिस एज में यहाँ पे टच कर रही है, 34 के आस-पास एज पे टच कर रही है। 34 में क्या-क्या चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ़ में? आप अपना करियर को सेट कर रहे होते हैं। आपकी हो सकता है शादी हो चुकी होती है, हो सकता है। तो उस तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? इन 2 चीज़ों में ही प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादातर लोगों में देखिए यही प्रॉब्लम्स मेन होती हैं इस एज में। प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं, हेल्थ के रिलेटेड भी हो सकती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इस एज में कम कम आने के चांसेस होते हैं। या फिर जैसे माता-पिता की प्रॉब्लम भी हो सकती है, भाई-बहन के साथ भी हो सकती है। कई बार भाई-बहन के साथ झगड़े भी हो सकते हैं उस दौरान, या फिर माता-पिता की हेल्थ ख़राब हो सकती है। कई सारी इस टाइप की जो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि 2 प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं, उन्हीं से ही हम इसको ज़्यादा कोरिलेट करेंगे। और 2 प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई थी, वो बताई थी आपकी करियर एंड फैमिली लाइफ़ को ये डिस्टर्ब करता है, पहली चीज़। अब आप थोड़ा-सा अगर नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक रेखा इस जगह से मंगल की तरफ से पॉइंट करते हुए ऐसे दिमाग की रेखा में घुस रही है और दिमाग की रेखा को टच कर रही है। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ एज 35 है। तो ऐसे कोई रेखा अगर दिमाग की रेखा में ऐसे जाके घुसेगी, मंगल की तरफ से घुसेगी, तो दैट मीन्स कि वो एंगर लेके आ रही है, क्योंकि ये मार्स नेगेटिव एंगर का इलाका है, एग्रेशन का इलाका है। एंगर और एग्रेशन जब दिमाग में घुस जाएगा, ये दिमाग की रेखा है, दिमाग में घुसेगा तो क्या होगा? चांसेस ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन डिक्रीजेस, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन गलत ही निकलता है। सो व्यक्ति, और ये कई बार कोर्ट केस और पुलिस केस भी बता सकती है, लेकिन इसको गारंटी मत लीजिएगा कि पुलिस केस ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको कुछ लोगों के हाथों पे ये केवल और केवल थोड़ा बहुत गुस्सा गुस्सा ही होके ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों के हाथों पे ये ज़्यादा बड़ा, मतलब कि टर्न ऑफ इवेंट्स ले लेता है, जैसे पुलिस केस एंड कोर्ट केस। मतलब ये भी चांसेस हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। एक और चीज़ जब देखी गई है कि अगर दिमाग की रेखा से कोई रेखा नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट हो रही है, और कब टिल्ट हो रही है? 35 से पहले ही टिल्ट हो रही है। और वो कहाँ पे पॉइंट हो रही है? वो पॉइंट हो रही है आपके इस इलाके पे टिल्ट हो रही है, मून के इलाके पे, चंद्र के इलाके पे। तो ये इलाका विजुअलाइज़ेशन एंड रोमांस का है। तो यहाँ पे तो अर्ली पोर्शन ऑफ लाइफ है आपका। इस समय पे तो आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकलिटी दे देता है, क्योंकि मून का इलाका विजुअलाइज़ेशन एंड रोमांस का होता है, विजुअलाइज़ करना, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में। सो ये एक नेगेटिव साइन मान के चलते हैं। देखिए पूरी की पूरी दिमाग की रेखा ऐसे नीचे टिल्ट हो जाए, मैं कोई ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा। लेकिन अर्ली पोर्शन ऑफ लाइफ में अगर ऐसी नीचे की तरफ टिल्ट होएगी, तो ये मेंटल डिसअपॉइंटमेंट भी लेके आ सकती है। मेंटली डिसअपॉइंटमेंट, अगर एक रेखा ऊपर की तरफ ऐसे होती है तो अपवर्ड मूवमेंट होता है, उत्साह, उमंग, सक्सेस होता है। डाउनवर्ड का मतलब मेंटल डिसअपॉइंटमेंट होता है। सो इस रूप में मैंने कई सारे जो इंडिकेशंस बताए इस हाथ पे। दूसरा ये है कि अगर दिमाग, ये जीवन की रेखा के अंदर आपका मंगल का क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही, इस पे खूब सारी ऐसी-ऐसी रेखाएँ हैं, तब भी नेगेटिव हम कहेंगे। अब खूब सारी ऐसे-ऐसे करके रेखाएँ, दैट मीन्स कि वो फायर मिसयूज़ कर रहा है। उसकी सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं मान के चलेंगे। फायर एक्सेसिव यूज़ होएगी। देखिए हमारी जो फायर होती है एक कंसिस्टेंट चलनी चाहिए। एक दिया जैसे है, दिए के अंदर बत्ती है और उसके अंदर फायर आपने लगा रखी है, तो कई दिनों तक आप उसको चला सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि
कुछ ज़्यादा ही फायर आ गई तो वो बेसिकली इमेजिन कीजिए घी खत्म हो गया। ये इलाका आपका घी एंड बटर है, वीनस का इलाका घी एंड बटर का है, स्पाइसेस का है, ये आपका एनर्जी का है, स्टैमिना का है, वाइटैलिटी का, डिज़ायर्स का है। तो दिए के अंदर जो घी है वो वीनस है, जो फायर है वो जो बत्ती है वो ये वाला इलाका है। तो एक्सेसिव रेखाएँ जब मंगल पे होंगी तो एक्सेसिव फायर डेवलप हो जाएगी। एक्सेसिव यहाँ पे रेखाएँ होंगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रही है एज़ सच इनके हाथ पे, लेकिन एक्सेसिव यहाँ पे रहेंगी तो वो व्यक्ति की एनर्जीज़ को डिप्लीट करती हैं, एनर्जी एंड स्टैमिना को डिप्लीट करती हैं, डाउनवर्ड हो जाता है। दैट मीन्स कि कमी आ जाती है उसकी लाइफ में, वो मिसयूज़ करता है अपनी एनर्जीज़ को। ज़्यादा एक्सेसिव रेखाएँ होंगी तो मिसयूज़ करेगा। यूटिलाइज़ेशन ऑफ एनर्जी अगर सही जगह पे नहीं होगा, आपकी लव लाइफ़ का इलाका है, लव लाइफ़ को भी आपको प्यार देने में भी तो एनर्जी लगती है, तो वो आप अगर उसे मिसयूज़ करेंगे तो आप मान के चलिए कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होंगे कि आपको उससे बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, मतलब कि आप उस एनर्जीज़ को लव एनर्जीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, लव एनर्जीज़ में दोनों फायर भी चाहिए होती है, एनर्जी भी चाहिए होती है, दोनों ही चीज़ें चाहिए होती है। उस दोनों से ही आपकी लव लाइफ अच्छी चलती है। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है, आपका वीनस बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो आदमी यही सोचते रहता है कि मैं तो सबसे अच्छा लवर हो गया हूँ। हाँ, इसको अच्छा माना जाता है कि अगर ये इलाका उभरा हुआ हो और बहुत कम रेखाएँ हों, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। लेकिन कई लोगों में मैंने ये भी देखा है, कोई एक्सेसिव जब उभरा हुआ रहेगा, तो ज़्यादा सेंशुअल हो जाएगा, ज़्यादा सेक्सुअल हो जाएगा और हो सकता है उसके मैचिंग पार्टनर नहीं मिल पाएगा। तो ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कई लोगों को तो अट्रैक्ट कर सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सही व्यक्ति को अट्रैक्ट कर पाएगा। कई बार वो, जैसे एक होता है ना कि ये ऐसा व्यक्ति जिसकी शुक्र का पर्वत कुछ ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा, तो वो ब्यूटी की तरफ उसका उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब ब्यूटी की जो परिभाषा है वो, ठीक है, हमारे दिल और दिमाग में तो होती है, लेकिन जो मीडिया है वो भी क्रिएट करता है। अब मीडिया तो ऐसे भी क्रिएट कर देता है, ऐसी-ऐसी लोगों को क्रिएट कर देता है जो उसके योग्य नहीं हैं। अब उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन उसको क्योंकि अच्छी फ़ोटोज़ ले ली हैं, अच्छे वीडियोज़ बना दिए हैं, तो हमें लगता है कि वही सबसे अच्छा लवर है। चाहे तो लड़की, चाहे तो लड़का, मतलब कि किसी भी रूप में आप इसको ले लीजिए। तो हमें लगता है कि एक्टर, एक्ट्रेसेस बेस्ट लवर्स होंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनके हाथ पे शुक्र अच्छा हो। होना तो चाहिए, रियलिटी में तो होना चाहिए, लेकिन वो कई बार मीडिया क्रिएशन किसी को भी बेसिकली वो बना देते हैं, अच्छा-सा बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि जिस समय पे आप चूज़ करने के लिए जाएँ पार्टनर को, तो उसकी एनर्जीज़ को देखिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तब देखिए, कई लोगों का यहाँ पर दबा हुआ रहेगा, वो सोचेंगे कि मैं ऐसा व्यक्ति को चूज़ करता हूँ जिसका शुक्र का पर्वत कुछ ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा। वो भी गलत ही आपके लिए हो सकता है हो जाए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कुछ ज़्यादा चाहेगा और आपकी एनर्जीज़ कम रहेंगी, तो कैसे मैच हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब जो मैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा इंडिकेशन देता हूँ किसी भी की व्यक्ति की लाइफ में कि डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, मैं व्यक्ति की पैसे की रेखा को देखता हूँ। यहाँ पे तो पैसे की रेखा देखिए कंसिस्टेंट चलती हुई चली जा रही है। दोनों ही हाथों पे यहाँ पे ऐसा कोई ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है और यहाँ तक आते-आते एज 53 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेज़ हैं, लेकिन कॉमन सेंस कहती है उस समय पे तो क्या चेंजेज़ आएँगे, मतलब कि उस समय पे तो ऐसे ही डाइवोर्स-वाइवोर्स के इंडिकेशन नहीं होते हैं। सो पैसे की रेखा बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर पैसे की रेखा में ब्रेक्स हैं, ऐसे कंटिन्यूअस ब्रेक्स हैं, तो ये मान के चलिए कि डाइवोर्स के होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर व्यक्ति की दिल की रेखा पे एक आइलैंड लाइक फॉर्मेशन है, आइलैंड भी है, ब्रेक भी है, तब भी परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। लंबे समय के लिए परेशानियाँ पैदा हो जाएँगी। तो एक और हाँ, लास्टली मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपकी जो छोटी उँगली है, अगर छोटी उँगली कुछ ज़्यादा ही छोटी रह गई है, छोटी उँगली आपकी टॉप, मतलब कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ तक ही पहुँची है, जो इससे ऊपर वाली लाइन है, जो सूर्य की फिंगर की टॉप लाइन मतलब कि टॉप सेक्शन की जो लाइन होती है, वहाँ तक अगर नहीं पहुँची, यहीं तक ही पहुँची है, तो ये मान के चलिए कि परेशानी आपकी आ सकती है, क्योंकि व्यक्ति की दूरियाँ बन जाएँगी अपनी नज़दीकी व्यक्तियों से। मैं इस हाथ में दिखा देता हूँ, जैसे कि ये सूर्य की फिंगर है, ये बुध की फिंगर है,
अगर बुध की फिंगर यहीं तक ही पहुँच रही है, काफ़ी छोटी है, बताइए इस लाइन से काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटी है, तब हम कहेंगे कि व्यक्ति की दूरियाँ बन जाएँगी नज़दीकी व्यक्तियों से। और वो ज़्यादातर हम यही कहेंगे कि वैसे तो माता-पिता से भी बन सकती है, भाई-बहन से भी बन सकती है, फ्रेंड से भी बन सकती है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो पति से बनेगी और या फिर आपके बच्चों से भी बन सकती है। सो यहाँ पे ये कि कई सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं आपकी लाइफ़ के अंदर और एक इंडिकेशन नहीं होता है। लोग तो यही सोचते हैं कि मेरी पैसे ये मेरी ये वाली अटैचमेंट की रेखा देख लो। अब ये अटैचमेंट की रेखा कुछ भी नहीं बताएगी आपको। बस ये बताएगी कि हाँ, यहाँ पे एक रेखा है। अब यहाँ पे एक रेखा है, अब इनकी इनकी तो ठीक-ठाक ही अच्छी-खासी दिखाई दे रही है ये, मतलब कि सिंपल सी दिखाई दे रही है, तो सिंपल तो अच्छी मानी। ना ये नीचे की तरफ टिल्ट कर रही है, ना ऊपर की तरफ टिल्ट कर रही है, परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए। लेकिन ये एक्सपीरियंस कर रही हैं अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ब्रेक है, इनकी उँगली भी छोटी थी और बैकवर्ड मूवमेंट भी थे दिमाग की रेखा में, तो 2-3 इंडिकेशंस हैं, लेकिन इसमें भी कभी भी गारंटी नहीं कर सकते हैं कि डाइवोर्स होएगा। ये कोई गारंटी नहीं है डाइवोर्स का। यहाँ पे अच्छी-सी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है जो जुपिटर से आके जॉइन करी है। ये अच्छी इंडिकेशंस बताती है, प्रोबेबली नहीं डाइवोर्स होगा। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।